एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खुले होते, जैनब नामी एक नन्ही बच्ची रहती थी। जैनब निहायत समझदार और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसकी उम्र 10 साल थी, लेकिन इसके ख्वाब बड़े बड़े थे। जैनब चाहती थी कि वो पढ़ाई करे और एक दिन एक अजीम मुसन्निफा बने। जैनब दिन में अपने स्कूल जाती और शाम को दरिया किनारे बैठकर कहानियां लिखती। वो छोटे छोटे परिंदों के बारे में, दरख्तों के झूमने के बारे में और आसमान में उड़ते बादलों के बारे में कहानियां बनाती। गांव के सब बच्चे जैनब की कहानियां सुनने के लिए जमा हो जाते। इनके लिए जैनब की कहानियां जादू की तरह थी। लेकिन जैनब के उम्मी अबू को इसकी कहानियां पसंद नहीं थी। वो कहते, जैनब, तुम इतनी कहानियां क्यों लिखती हो? तुम्हें खेलना चाहिए या हमारे कामों में मदद करनी चाहिए। जैनब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती, लेकिन इसके दिल में एक मजबूत आवाज थी जो कहती थी, एक दिन मैं अपनी कहानियों से सबको हैरान कर दूंगी। एक दिन जैनब के वालिद ने कहा, हमें जैनब को स्कूल से हटाना होगा। इससे अब घर के कामों में हमारी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर जैनब बहुत उदास हो गई। वो सोचने लगी, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? इसी रात जैनब ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपनी दोस्त सारा से मदद मांगी। सारा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर तुम्हारे ख्वाब पूरे करेंगे। सारा और जैनब ने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। वो दोनों दिन के वक्त स्कूल जाती और रात को चांदनी में बैठकर कहानियां लिखती। इन कहानियों में जादुई परिंदे, हंसती हुई परियां और बहादुर लड़कियां होती। जैनब अपनी कहानियां एक बड़ी किताब में जमा करती रही। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में एक मुकाबला हुआ। मुकाबला ये था कि जो बच्चा सबसे अच्छी कहानी लिखेगा, उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिलेगा। जैनब के दिल में खुशी और उम्मीद जाग उठी। वो अपनी सबसे अच्छी कहानी लेकर मुकाबले में गए। जब मुकाबले के नताइज आए तो जैनब की कहानी को पहला इनाम मिला। इसकी कहानी का नाम था ख्वाबों की शहजादी। इस कहानी में जैनब ने दिखाया था कि कैसे एक छोटी लड़की अपने ख्वाबों का पीछा करते करते शहजादी बन जाती है। जैनब को इनाम में एक बड़ी किताबों से भरी अलमारी मिली और इसे शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला मिल गया। गांव के सब लोग, हत्ता कि इसके उम्मी अबू, इस पर बहुत फख्र करने लगे। जैनब ने साबित किया कि अगर हम मेहनत करें और अपने ख्वाबों पर यकीन रखें तो कुछ भी मुमकिन है। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने ख्वाबों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। अगर हम मेहनत करें तो कामयाबी जरूर मिलती है।